चलिए बढ़ते आगे बात है रोहतक की, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल ब्रौली ने कांग्रेस पर भी जमकर कटाक्ष किया है। कहा है कि कांग्रेस सत्ता में आने के सपने देख रही है, लेकिन उनके सपने धरे के धरे रह जाएंगे। साथ ही साथ ब्रौली ने जानकारी देते हुए यह भी बताया कि 26 सितंबर को पीएम मोदी सोनीपत में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करेंगे। रिपोर्ट देखिए। रोहतक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल ब्रौली ने जानकारी देते हुए बताया कि 26 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी सोनीपत में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करेंगे और आसपास के जिलों के 23 बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर कटाक्ष किया और कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने के बाद सपने देख रही है, लेकिन उनके सपने धरे के धरे रह जाएंगे। अभी उन्हें यह तक नहीं पता कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। उन्होंने कुमारी शैलजा का अपमान करने का काम किया। बीजेपी एकजुटता के साथ चुनाव में जुटी हुई है, जबकि कांग्रेस में गुटबाजी और विद्रोह है। ये जो कांग्रेस पार्टी सपने लेकर सोते हैं, जो कांग्रेस पार्टी ने सपने सुधोए हैं, उनके सपने अधूरे रहेंगे। और आज देश की जनता ने जिस प्रकार से लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार देश में सरकार बनी, उस समय भी कांग्रेस ऐसे ही बोलती थी। और हरियाणा प्रदेश में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हमारी पार्टी 2 से स्पष्ट बहुमत पर पहुंची है। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल ब्रौली ने कहा कि कांग्रेस के लोग झूठ बोलने में माहिर हैं, उन्हें शर्म भी नहीं आती। कांग्रेस का राज था तो किसानों को 6 से 8 घंटे बिजली मिलती थी, लेकिन अब 18 से 23 घंटे बिजली किसानों को मिल रही है। बिजली व्यवस्था में सुधार किया है और हर घर में जल देने की कोशिश की गई है। मेडिकल सुविधा में जो सुधार किया है, जहाँ 50 बेड का हॉस्पिटल था वहाँ 100 का करने का काम किया, जहाँ 100 का था वहाँ 200 और 300 का भी करने का काम किया है। और प्रत्येक जिला के अंदर मेडिकल सुविधा देने का हमने काम किया है। हमने प्रत्येक 20 किलोमीटर पर शिक्षा के लिए कॉलेज बनाने का काम किया, जो विकास के काम हुए। और ये आकलन भी कर सकते हैं कि 2014 से पहले हरियाणा प्रदेश में सड़कों की हालत कैसी थी, कितनी चौड़ी सड़कें थी, कितने किलोमीटर की सड़कें थी, ये आकलन भी ऑन रिकॉर्ड है। साथ ही मोहनलाल ब्रौली ने केजरीवाल के हरियाणा में प्रचार करने को चुनौती बताने पर कहा कि केजरीवाल कहते थे कि उन पर आरोप लगते ही सीएम पद छोड़ देंगे, लेकिन जेल से सरकार चलाने का रिकॉर्ड बनाया। वे जो बोलते हैं उसका उल्टा करते हैं और झूठ बोलते हैं। हरियाणा में प्रचार के लिए आएंगे तो जनता उनका जवाब देगी। केजरीवाल जी ने जो बात पहले बोली थी कि आरोप लगते ही मैं कुछ छोड़ दूंगा, और खूब चिल्ला कर बोलते थे, मीडिया के सामने बोलते थे, मंचों से बोलते थे। और जब जेल से ही सरकार चलाने का जो रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है वो सबके सामने है। वो जो कहते हैं वो करते नहीं है, उसके उल्ट करते हैं। बड़ी बड़ी झूठ बोलने में वो माहिर है। मोहनलाल ब्रौली ने गोपाल कांडा के समर्थन में बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन वापस लेने पर कहा कि गोपाल कांडा के साथ कोई समझौता नहीं है। बीजेपी के प्रत्याशी ने नामांकन वापस लिया है, उसको बुलाकर बातचीत की जाएगी। अभी वहां से किसी का भी समर्थन करने का पार्टी ने फैसला नहीं लिया। बागी नेताओं के निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ने वालों को चुनौती देने के सवाल पर बीजेपी के नेताओं के फॉर्म वापस करवा दिए हैं। गोपाल कांडा के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं है किसी प्रकार। वो प्रत्याशी ने जो नामांकन पत्र वापस लिया है उसको आज बुला के बातचीत करेंगे। बहरहाल हरियाणा में 5 अक्टूबर को 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए बीजेपी जल्द ही अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। सुरेंद्र सिंह, रोहतक, टोटल न्यूज।